सऊदी अरब और यूएई के फैसले ने भारत सरकार की लाज क्या रख ली, उस पर गोदी मीडिया इस तरीके से खबरों को प्रकाशित कर रहा है कि जैसे चीन और अमेरिका को बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। और इन पहलू को देखना समझना बहुत जरूरी है। जिस तरीके की खबरों को गोदी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, असल में चीन का वर्चस्व कैसे मुस्लिम देशों में बढ़ा है वो चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है, और अमेरिका की साख कैसे मुस्लिम देशों में कम हुई है ये भी चेहरा लोगों के सामने है। पर अमेरिका और चीन के साथ भारत के क्या रिश्ते हैं वो भी लोगों के सामने है। जहां रूस की वजह से जो खुला समर्थन देश के प्रधानमंत्री द्वारा रूस का किया गया, पुतिन का समर्थन किया गया, उससे अमेरिका खफा है और अपने एक प्रोजेक्ट को लेकर के यूएई सऊदी अरब में मामला फंसा, क्योंकि वहां अब चीन की एंट्री हो चुकी है। और जब चीन की एंट्री मुस्लिम देशों में हो चुकी है तो ये फैसला जो भारत सरकार का प्रस्ताव था वो धरातल पर ना चले जाए, इसके लिए सऊदी अरब और यूएई ने ये मिलकर फैसला लिया कि भारतीय रेल का विशालकाय नेटवर्क जो है वो सऊदी अरब और यूएई में बनेगा, जिस पर अब हमारा नेशनल मीडिया कहता है कि चीन के खिलाफ 12U2 का मेगा प्लान तैयार हो गया है और अब जो है चीन की धाक मुस्लिम देशों में कम हो गई है। महज एक वो फैसला जिसकी लाज रखी गई, किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई। आपको बता दें कि खासतौर पर मुस्लिम देशों में प्रभुत्व का विस्तार करने की एक रेस अमेरिका और चीन के बीच लगी हुई है, जहां अमेरिका के संबंध किस तरीके से मुस्लिम देशों से बिगड़े हैं वो लोगों के सामने, और चीन से कैसे संबंध बने हैं वो लोगों के सामने। और इस रेस में भारत भी शामिल हो गया है। भारत के लिए अरब देश हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने काफी बढ़त हासिल की, जिसकी वजह से भारत सरकार को यह डर था कि जो प्रोजेक्ट यूएई और सऊदी अरब के साथ शामिल होने वाला था उसमें कहीं ब्रेक ना लग जाए। पर सऊदी और यूएई ने बड़ा फैसला उठाते हुए अब भारत भी उस रेस में शामिल हो गया, और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में विशालकाय रेल नेटवर्क बिछाने के लिए भारत ने बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किए जाने की संभावना भी दिख रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने सऊदी अरब में रविवार को अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्षों से मुलाकात की। इस बातचीत में सऊदी अरब और यूएई को रेल नेटवर्क के जरिए बंदरगाहों से जोड़ना और जिससे ये बंदरगाहों से शिपिंग लेन के जरिए भारत से भी जुड़ेगा। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से भी जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के एनएस जैक सुलिवन, भारत के एनएस अजित डोभाल और यूएई के एनएस शेख तहनून बिन जायद अल नहायन ने रियाद में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान के साथ बैठक की, जिसमें मिडल ईस्ट को भारत और दुनिया से जोड़ने को लेकर बातचीत की गई है। ये प्रस्ताव असल में व्हाइट हाउस का प्रस्ताव है और ना भारत ने कहा है, और कि वो रेल नेटवर्क को स्थापित करने में अपनी विशेषज्ञता दिखाएगा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने दिखाई गई। जहां नई दिल्ली के सूत्रों ने कहा कि अजित डोभाल रविवार की बैठक के लिए सऊदी अरब गए थे। इस दौरान उनकी बैठक सऊदी अरब में यूएई और अमेरिका के एनएस से हुई है। इस बैठक में इस विशालकाय रेल प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की गई है। इस नेटवर्क को दोनों देशों के सड़कों और समुद्र से जोड़ा गया है। अमेरिका की इस परियोजना के जरिए रेलवे, समुद्री और सड़क नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम एशियाई देशों को, जिसे अमेरिका मध्य पूर्व कहता है, और जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही समुद्री रास्ते के जरिए इसे दक्षिण एशिया से जोड़ा जाएगा। चीन इस क्षेत्र में बेल्ट एंड रोड
इनिशिएटिव के जरिए मध्य पूर्व के देशों में तेजी से अपना कदम बढ़ा रहा है। यही के जिसमें सड़क भी शामिल है, रेलवे और बंदरगाह का निर्माण भी शामिल है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो अपनी परियोजना को जल्द लागू करे ताकि वो कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करने में मदद मिले। वही ये अमेरिका चाहता है कि विशालकाय रेल नेटवर्क स्थापित करने में भारत अपनी रेल विशेषज्ञता से उसकी मदद करे और अजित डोभाल इसी पर बातचीत के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं, जहां भारत के साथ मिलकर अमेरिका मध्य पूर्व विशालकाय रेल नेटवर्क स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके बारे में सबसे पहले खबर अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने दी। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि व्हाइट हाउस के लिए ये काफी महत्वपूर्ण पहल है जिसे वो मध्य पूर्व में लागू करना चाहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। मध्य पूर्व चीन के बेल्ट एंड रोड विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सूत्रों ने यह भी बताया कि भारतीय पक्ष इस परियोजना में भाग लेने के लिए इच्छुक है, क्योंकि वे भारत की 3 रणनीतिक उद्देश्यों को पूरी तरीके से पूरा करने में भी सक्षम है। जहां सबसे पहले बीजिंग ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र से अपने राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार किया, जिसे दिल्ली मिशन रेंगना के रूप में देखता है। सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनीतिक संबंधों की अचानक बहाली ने भारत को चौंका दिया था। इस क्षेत्र में भारत के काफी हित जुड़े हुए हैं, लिहाजा चीन का प्रभाव बढ़ने से भारतीय हितों पर खतरा पैदा हो गया था। यह पूरा क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण था। लिहाजा अगर भारत इसे रेल योजना का हिस्सा बनाता है तो भारत के लिए कॉन्क्लेटिव बढ़ जाएगी और भारत तक काफी जल्दी सामान आ पाएगा। वहीं इस नेटवर्क के स्थापना होने के बाद कच्चे तेल की तेज आवाजाही शुरू हो जाएगी और लंबी अवधि में भारत की लागत को कम करेगी। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से भारत के उन 80 लाख नागरिकों को भी मदद मिलेगी जो खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं। दूसरा, ये परियोजना भारत को रेलवे क्षेत्र में एक बुनियादी ढांचा निर्माता के रूप में अपना अलग ब्रांड बनाने में मदद करेगी। अपने देश में एक मजबूत रेल नेटवर्क की शेखी बघारने और श्रीलंका में इस तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सफलता हासिल करने के बाद उत्साहित भारत को विदेशों में भी ऐसा करने के लिए कदम उठाएगी और भारत के लिए विश्वास भी बढ़ेगा। जहां भारत चाहता है कि निजी कंपनियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी मध्य पूर्व में संभावित आर्थिक और बुनियादी ढांचे के अवसरों का पता लगाएं। इसका चीनी बेल्ट एंड रोड परियोजना का मुकाबला करने पर भी प्रभाव पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा है कि भारत सरकार को लगता है कि पाकिस्तान बार बार जमीनी ट्रांजिट रूट को बंद करके भारत को परेशान करने की कोशिश करता है, जिससे भारत का अपने पश्चिम पड़ोसियों से संपर्क लंबे समय तक सीमित रहा है। इसलिए दिल्ली पश्चिम एशियाई बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए शिपिंग मार्गों का उपयोग करना चाहती है। इनमें ईरान में भारत के बनाए चारबाग बंदरगाह और बंदर ए अब्बास यानी कि ईरान, ओमान, दुबई और जेदा और कुवैती सिटी शामिल हैं। ये रेल नेटवर्क गल्फ और अरब देशों के बीच गुजरेगी, लिहाजा ये भारत के लिए गल्फ और अरब देशों तक आसानी से पहुंचने का एक अवसर प्रदान होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल नेटवर्क बनाने का आइडिया 12U2 फोरम पर पिछले 18 महीनों से चल रही बातचीत के दौरान आया है। इस फोरम में भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल भी शामिल है। 12U2 मंच की स्थापना 2021 के अंत के पश्चिम एशियाई रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए की गई थी। चीन को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने पिछले साल 12U2 बैठक के दौरान इस क्षेत्र को रेलवे के माध्यम से जोड़ने का विचार उठाया था। एक पूर्वी
पूर्वी इजरायली अधिकारी को एक्सियोस को कहा गया कि इस बुनियादी ढांचे पर परियोजना में भारत की विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाए। वहीं बाइडेन प्रशासन ने हाल ही के महीनों में सऊदी अरब की भागीदारी को शामिल करने के विचार पर विस्तार दिया था। इस पहल में अरब देशों को लेवांत और खाड़ी देशों में रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना शामिल होगा, जो खाड़ी में बंदरगाहों और माध्यम से भारत से भी जोड़ेगा। लिहाजा ये रेल नेटवर्क भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होने जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और जब ये तस्वीर सामने है तो आप देख सकते हैं कि कैसे सऊदी अरब और यूएई ने भारत के प्रस्ताव की लाज रखी, पर गोदी मीडिया जो है साहब के डंके को इसका श्रेय देता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक तस्वीर आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।